भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। बता दें कि आज मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इस बार लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज मतदान की प्रक्रिया होगी। सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बार लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 699 प्रत्याशी की किस्मत का ये मतदाता फैसला करेंगे। तो देखिए, 2696 मतदान स्थल पर 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की मतदान में ड्यूटी लगाई गई है और पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान पहले से ही तैनात होंगे। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आज दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये मतदान होना है और देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो आज देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि शाम के 6 बजे तक चलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। और देखिए, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज करेंगे। वहीं 8 फरवरी को देखिए रिजल्ट सामने आएगा। और ये बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी आज वोटिंग होनी है। बता दें कि उपचुनाव में 210 मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग की जाएगी और 25 मतदेय स्थल की वीडियोग्राफी होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर देखिए तैयारियां कर ली गई हैं। 71 मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। 9 टीम स्टैटिक निगरानी टीम करेगी और 6 टीम वीडियो निगरानी करेगी। 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं, 4 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर देखिए 3,70,000 यहाँ पर इससे ज्यादा अधिक मतदाता हैं। और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव होना है। विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा विधायकी छोड़ने पर यह सीट खाली हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता के बीच देखने को मिल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से उम्मीदवार चंद्रभान पासवान हैं। और देखिए, वहीं बहुजन समाज पार्टी की इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। और देखिए, सीधी लड़ाई यहां पर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। तो देखिए, 70 सीटों पर दिल्ली की विधानसभा सीट पर आज देखिए मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से ही। कई सीटों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी की बात की जाए तो आज मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया और आज देखिए, आज वोटिंग डे है। बताया जा रहा है कि लगातार देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, पूरी ताकत झोंकी गई है। और आज यहाँ पर अपने जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे और सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो देखिए, लड़ाई बेहद ही दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। और देखिए, ये मतदान स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले से ही तैयारियां भरपूर कर ली गई हैं। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी। मुख्य दलों के नाम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और देखिए कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी इसमें शामिल है। तो आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों ने पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया और देखिए कालकाजी से आतिशी और तिमारपुर से दिलीप पांडे शामिल हैं। हॉट सीटों की ये बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति हमारे साथ जुड़े हैं। और देखिए, लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, समाप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली की तरफ। स्वाति, देखिए मतदान शुरू हो चुका है, क्या कुछ अभी वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
कड़ा मुकाबला है इस बार। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और आज किस्मत सभी की ईवीएम में कैद होने वाली, जितने भी प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और नई दिल्ली सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। इसकी वजह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और इसके साथ ही शीला दीक्षित जो दिल्ली के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे संदीप दीक्षित है और तीनों प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में है। महत्वपूर्ण सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। आप तस्वीरें यहाँ की देखें तो निर्माण भवन में इस वक्त बाहर हम लोग मौजूद हैं और ये वही बूथ है जहां पर राहुल गांधी भी वोट करने के लिए थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा भी तकरीबन 9 बजे के आसपास यहां पर वोट देने के लिए पहुंचेंगे। और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली सीट ही मुख्यमंत्री दिल्ली का तय करता है, क्योंकि शीला दीक्षित भी यहाँ से जो है वो जीत कर चुनाव आई थी और लंबे समय तक मुख्यमंत्री दिल्ली की रही। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी इसी सीट से चुनाव जीत कर आए और दिल्ली के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दिल्ली चुनाव की चर्चा इस बार ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि दिलचस्प चुनाव इस बार हो रहा है। सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी भी कई ऐसी सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जहां पर आम आदमी पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि नई दिल्ली सीट को लीजिए आप तो संदीप दीक्षित लगातार शीला दीक्षित के कामकाज को गिना रहे यहाँ पर और शीला दीक्षित लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और प्रवेश वर्मा भी लगातार दावा कर रहे हैं। लेकिन एक बार सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं यहाँ की। यहाँ पर देखिए आप, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट की गई है क्योंकि यहाँ पे जो तमाम बड़े नेता है वो वोट करने के लिए पहुंचेंगे और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शाम तक लोग वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो मीडिया के लोग हैं, जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे। पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिससे जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह रहे और वो सेल्फी भी खिंचवाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि शहरों में वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम देखने को मिलता है और इसीलिए सुबह से ही लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकले, वोट दें। लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव दिलचस्प है, कुछ भी कहना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त दिल्ली में वनवास काट रही है। और यही सवाल है, क्या इस बार वनवास जो है वो खत्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी की भूमिका नई दिल्ली सीट पर क्या होगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ये भी ध्यान होगा आपको कि इस बार का चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जेल में रहे और उसके बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है। और 2014 के चुनाव को आप देखिए, लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दिल्ली में हैं और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव उसके कुछ ही महीनों बाद होता है और उसके बाद सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है। तो ये दिल्ली का जो आकलन है ये है। और 20 के चुनाव को भी आप देखिए, 67 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आती है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव 2019 में होता है तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतती है। इस बार क्या नई दिल्ली सीट पर होगा, क्या नई दिल्ली सीट एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे बिल्कुल स्वाति, लड़ाई बेहद लगाएगा, दिलचस्प नजर आ रही है। दिल्ली में तो देखिए भरपूर जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं बूथों पर। और सिमाब मिल्कीपुर सीट से हमारे साथ बने हुए हैं। सिमाब, वहां पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं और किस तरह की लड़ाई इस सीट पर देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त हम एक आदर्श बूथ पर मौजूद हैं। 7 बजे सुबह से यहाँ वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल वगैरह अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। मिल्कीपुर अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर लगातार इस बात का जो है वो सिलसिला जारी है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और तमाम चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जो मुख्य रूप से जो चुनाव है वो चुनाव अगर देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है मुख्य रूप से।
और यहाँ से चूंकि समाजवादी पार्टी की ये परंपरागत सीट रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी भी सूरत में इस बार चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार जनसभाएं यहाँ पर करने पड़ी। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, डिम्पल यादव यहाँ पर पहुंची, डिप्टी सीएम आए और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। लेकिन ये परंपरागत सीट है, समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि अयोध्या से ही पिछली बार लोकसभा के चुनाव में एक पैगाम गया था, संदेश गया था कि राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता तमाम मेहनत कर रहे थे, तो बूथों पर जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो लोकसभा की हार है उसको जीत में बदलने के लिए इस बार मिल्कीपुर में पूरी जी जान लगाए हुए, पूरी ताकत जो है वो लगाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चुनाव है वो दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। दोनों लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को नतीजे पता चलेंगे कि क्या नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे भाजपा के नेताओं ने भी आकर जो है वो मेहनत की और लोगों से वोट मांगने की अपील की। तो जाहिर है कि कोई भी प्रत्याशी फिलहाल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है और 50,000 से नीचे कोई दावा भी नहीं कर रहा। दोनों प्रत्याशी कह रहे हैं हम 50,000 से जीतेंगे, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद भी कह रहे हैं 50,000 से जीतेंगे और चंद्रभानु पासवान भी कह रहे हैं कि 50,000 से हम जीत रहे हैं। तो अब 50,000 से कौन जीतेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वोट पड़ रहे हैं और बूथों पर लाइन लगना शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही वोट पड़ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट जो है वो पड़ने का काम किया जा रहा है। किसानों के लिए सांड का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाती रही कि सांड पूरी फसल चरे जा रहे हैं, किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा, तो ये मुद्दा समाजवादी पार्टी ने बनाया और राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। तो ये दोनों के अलग अलग मुद्दे रहे हैं। अब इन मुद्दों पर जनता को कितना लोग प्रभावित कर पाते हैं ये आने वाले वक्त में 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल जीत के दावे दोनों तरफ से हैं और लोग जो है वो वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए मुस्लिम महिलाएं भी वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रही हैं और बड़ी संख्या में जिस बूथ पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पर ये सिलसिला लगातार जारी है। एक महिला, मुस्लिम महिला जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए निकल रही हैं और तमाम लोग भी वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। एक लाइन आपको हम दिखा रहे हैं कि सुबह का अभी 7:30 बजे का वक्त है, 7:45 बज रहा है और यहाँ पर लाइन भी बराबर लगी हुई है। किसी भी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है, वोट सबका बराबर पड़ रहा है और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दुश्वारी यहाँ पे नहीं है। ये एजेंट यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट बनाए गए थे इनको सबको बैठाल दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे ही बैठना है सबको। जो लोग यहाँ इसमें समाजवादी पार्टी के भी एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी एजेंट हैं और साथ ही साथ जो आजाद समाज पार्टी है उनके भी एजेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर वोटिंग का सिलसिला जारी है, लोग लाइन लगाए हुए हैं, वोट पड़ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी नरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो देखिए कालकाजी सीट बेहद ही चर्चा में रही। मुख्यमंत्री आतिशी यहां से हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो रमेश बिदुरी और अलका लांबा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार। बिल्कुल, और जिस तरीके का मुकाबला है बिल्कुल वैसा ही उत्साह मतदाताओं के बीच भी देखा जा रहा है। मैं सुबह से जंगपुरा विधानसभा इलाके में हूं और यहां पर जो नेहरू नगर का एक पोलिंग बूथ है उसके बाहर खड़ा हुआ हूं। यहां पर स्थिति ये है कि जो क्रम है सुबह 7 बजे से मतदाताओं के आने का और जाने का वो टूट नहीं रहा है। काफ़ी उत्साह है, दोनों साइड में जो पोलिंग बूथ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपना सुबह का जो काम है वो सब छोड़ छाड़ के सबसे पहले वोट डालने के लिए आ रहे हैं। चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, महिला हों, पुरुष हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, तो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी जो स्पीड है कदमों की वो देखी जा सकती है। एक उत्साह है उनके अंदर जो ये चाहता है कि दिल्ली में एक बार फिर से कोई मजबूत सरकार बने, कोई भी पार्टी हो वो एक मजबूत सरकार लेकर आए। इस विधानसभा क्षेत्र में जो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के, वो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इससे पहले वो पड़पड़गंज से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन पहली बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें
कि जो जंगपुरा सीट है ये 2013 से आम आदमी पार्टी के कब्जे वाली सीट है। यहाँ पर 2015 में प्रवीण कुमार जीते, 2020 में प्रवीण कुमार जीते और लंबे मार्जिन से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। जो सीधा मुकाबला है वो तरविंदर सिंह मारवा से है और वो अब पिछले 2 चुनावों से लगातार बीजेपी से प्रत्याशी हैं। 2013 में वो कांग्रेस के कैंडिडेट से चुनाव हार गए, उसके बाद से लगातार वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तीसरी बार बीजेपी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुख्य मुकाबला इन्हीं के बीच है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार फरहान सूरी को चुनावी मैदान में मौका दिया है, लेकिन जो मुकाबला त्रिकोणीय होना चाहिए वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बन पा रही है। जहां तक बात करें यहाँ पर जो गतिविधियां चुनाव प्रचार और उसके बाद में चली हैं, तो कल देर रात तक ये सूचना यहाँ पर मिलती रही कि कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं, कहीं सामान बांटा जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। मगर इतना जरूर है कि ये मुकाबला दिलचस्प है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया बीजेपी का जो चक्रव्यूह है उसमें घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मारवा यहाँ के पुराने नेता हैं, वो कितना मनीष सिसोदिया को डेंट कर पाते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली में बड़ा नाम है, शिक्षा के क्षेत्र में उनके बड़े काम हुए हैं। एज ए मिनिस्टर उन्होंने जो यहाँ की शक्ल है शिक्षा के क्षेत्र की, स्कूलों की, पढ़ाई लिखाई की, वो सब बदली है और मार्वलस काम उनके द्वारा किए गए हैं। तो अब वोटर जो है उनके कामों के आधार पर उनको वोट देता है या फिर जो यहाँ के लोकल नेता हैं तरविंदर सिंह मारवा वो इस मैदान में बाजी मारते हैं, या फिर फरहान सूरी जो पहली बार इस चुनावी मैदान में है वो कितना कुछ हासिल कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो उत्साह है मतदाताओं के बीच वो ज़बरदस्त है और उम्मीद यही है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी आगे जाएगा, जिससे एक मजबूत सरकार दिल्ली में बन सके। जी बिल्कुल, लोकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, देखिए दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और देखिए यहाँ पर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया और तमाम मुद्दे काफी तेजी से उठे, चाहे वो बिजली पानी का मुद्दा हो और चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। लेकिन जो मतदाता है वो इन मुद्दों से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? आपने आम लोगों से बातचीत की होगी, उनके बीच क्या मुद्दा देखने को मिला? देखिए, इस वक्त मैं सबसे अहम सीट दिल्ली की कालकाजी सीट पर हूँ और यहाँ से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और इनके अलावा जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं रमेश बिजली और कांग्रेस की अलका लांबा, ये सभी तीनों एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप कहें तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि इस सीट के ऊपर जो है आतिशी को घेरने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस बार आप अगर सारे सीटों के समीकरण के पर ध्यान देंगी तो जितनी हाई प्रोफाइल सीट आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जो खड़े हैं उन सभी के सीट पर इजी केक वॉक नहीं दिया गया है। वहाँ पर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उन्होंने अपने मजबूत कैंडिडेट को फील्ड किए हैं ताकि जीत को आसान ना बनाया जा सके। और ये पहली बार ऐसा हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद कि लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन था उसका एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हिस्से थे, लेकिन वो गठबंधन यहाँ पर नहीं चला और यहाँ पर यह गठबंधन अलग हो चुका है। इस पूरे चुनाव के अंदर अगर आप शुरुआत से देखें तो आम आदमी पार्टी के जो शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी जो है बार बार सवाल खड़े करती रही और इसके अलावा न केवल सवाल खड़े करती रही बल्कि खुद जो पिछले चुनाव तक बीजेपी इस पूरे दिल्ली के अंदर फ्री की रेवड़ियाँ बांटने को लेकर के कैंपेन किया करती थी, वो इस बार खुद कई सारे मुद्दों पर जो है फ्री सेवाएं देने की बात कर रही है, चाहे वो महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात हो चाहे वो अन्य योजनाओं के तौर पर हो। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिमाग में और ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली में अगर चुनाव लड़ना है तो आपको फ्री माफ़ कीजिएगा फ्री की जो रेवड़ियाँ देने की बात कही गई थी या फिर यूँ कहें कि जो लोगों को सहूलियत देने की बात है वो सहूलियत काम करेगा। और कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है आतिशी यहाँ पर पहुँचेंगी, वो वोट करने पहुँचेंगी और इस पूरे चुनाव के दौरान लोगों के पास यही मुद्दे रहे कि पॉलिटिकल पार्टियां उनको देना क्या चाह रही हैं, क्योंकि सबने अपने अपने दावे किए, लेकिन उन सभी दावों पर क्या खरे उतरेंगे ये आज डिसाइड होगा।
सुबह 7 बजे से यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं और एक एक करके वोट करते जा रहे हैं। सुबह सबसे ही शुरुआत में 93 साल की एक महिला पहुंची, तो ये चीज़ सुबह देखने में नज़र आ रही है कि लोगों में इस पूरे चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। और अभी हालांकि फुटफॉल कम है, आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरह यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा, उस तरीके से यहाँ पर भीड़ भी नज़र आती रहेगी। और इस पूरे चुनाव की कैंपेन में स्पेशली इस सीट के ऊपर आतिशी, जो कि केजरीवाल के शराब घोटाले में फंसने के बाद उनको दिल्ली की सत्ता मिली थी, और शुरुआती कैंपेन के भीतर ही जिस तरीके से रमेश बिजड़ी ने, चाहे वो कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी रही हो, उनको ऊपर एक जो है टिप्पणी करने की बात रही हो, पूरे कैंपेन के अंदर कांग्रेस ने इस मुद्दे को यहाँ पर उठा के रखा है और महिलाओं के सम्मान की बात करते रही है। और पिछले 2 दिनों के भीतर अगर आप दिल्ली के पूरे राजनीतिक समीकरण को देखेंगे तो कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जहाँ पर देर रात पैसे बांटने की सूचनाएं आती रही हैं, शराब बांटने की दोनों तरफ से सूचनाएं आती रही हैं। तो इन सब के बीच कुल जो कहा जाए कि सुबह 7 बजे से इलेक्शन शुरू हो चुका है। सुबह 8:30 बजे जो आतिशी हैं वो जो पास में ही एक माना हुआ दिल्ली का बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है कालका जी मंदिर, वहाँ पर जाएंगी और उसके बाद 9:30 बजे इसी बूथ पर वो पोल कास्ट करने के लिए आएंगी। और माना जा रहा है कि चूँकि ये खुद एक हाईलाइटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट बूथ है, तो यहाँ पर रमेश बिजड़ी और अलका याम्बा ये दोनों लोग भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, जो बूथ पोलिंग एजेंट से उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट होने के नाते उनका राइट है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्स रिएक्शन देख रहा है कि 90-93 साल के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं। हालांकि लोग अभी धीरे धीरे करके यहाँ पर फुटफॉल और बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी है और सर्दी की वजह से शुरुआती दौर के अंदर जो वोटिंग है थोड़ी सी स्लो नज़र आ रही है, लेकिन फाइनल आउटकम 9 बजे तक ये पता चलेगा कि वोटिंग परसेंटेज कितनी आती है। तो उसके हिसाब से देर शाम तक ये क्लैरिफाई हो पाएगा कि आखिर दिल्ली की कितनी जनता ने इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है। बिल्कुल जी। और हमारे साथ स्वाति बनी हुई है नई दिल्ली सीट से। स्वाति, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और जिस तरह से हमने देखा कि जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया, और देखिए भारतीय जनता पार्टी जो 27 सालों से सरकार बनाने के लिए तरस रही है, इस बार किस तरह की लड़ाई देख रही है? कितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है? कितना टक्कर आम आदमी पार्टी को दे पा रही है? देखिए, ये तो तय है कि इस बार दिल्ली में एक तरफा चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव पर अगर नजर डाले तो आम आदमी पार्टी 70 सीटों में से 67 सीटें भी लेकर आई हुई हैं और 70 में से 62 सीटें भी आम आदमी पार्टी लेकर आई हुई है। लेकिन इस बार जो चुनावी माहौल है वो जो है सीधे तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता रहे वो शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद रहे, और उसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री तक दिल्ली का बदलना पड़ा और अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी आतिशी को देनी पड़ी। उसके बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण चुनाव इस बार का माना जा रहा है। नई दिल्ली सीट की बात करें हम, तो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल तमाम जगहों पर प्रचार करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी प्रचार किया दिल्ली की सीट पर। इसके अलावा अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो प्रवेश वर्मा को आपने देखा कि यमुना के मुद्दे को प्रवेश वर्मा ने उठाया, और यमुना का मुद्दा इस बार दिल्ली चुनाव में देखने को मिल रहा है, और लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आई है, क्योंकि यमुना के साफ करने का वादा आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन जिस तरह से अभी यमुना की स्थिति है उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया। अब अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें हम, तो संदीप दीक्षित लगातार, या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पूरी दिल्ली में शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो कामकाज किया गया उसको लेकर आगे चुनाव में बढ़ी है और प्रचार प्रसार भी किया गया है। राहुल गांधी खुद नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। इसलिए ये तो साफ है कि नई दिल्ली सीट पर जो है सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, क्योंकि संदीप दीक्षित एक बेहतर उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को नुकसान कर सकती है। चाहे हम पड़पड़गंज सीट की बात कर ले, अवध ओझा वहां पर कैंडिडेट है और उम्मीदवार बदला गया आम आदमी पार्टी द्वारा, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेजा गया, और यही सवाल उठा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया की सीट
क्यों बदली गई, क्योंकि लगातार बेहतर काम बताया जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा। लेकिन तो स्वाति, जिस तरह से प्रत्याशी बदला गया, क्या इसका कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री की सीट रही है और वहां से अवध ओझा को देखिए मैदान में एक तरफ उतारा गया है, तो क्या इसका कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जंगपुरा में लगातार इसकी चर्चा है कि मनीष सिसोदिया बाहरी उम्मीदवार है। ये लगातार, क्योंकि हम भी जंगपुरा पहुंचे हुए थे कवरेज करने के लिए, उस दौरान लगातार लोगों की ये बात आ रही थी। लेकिन मनीष सिसोदिया का एक फेस दिल्ली में है। शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है, डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने किया। हालांकि शराब घोटाला मामले में उनका नाम आया, लंबे समय तक वो जेल में रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए गए थे मनीष सिसोदिया की सीट पर, तो वहां से ऐलान किया गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा कि अगर मनीष सिसोदिया को आप लोग चुनाव जितवाते हैं तो उन्हें दिल्ली का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। क्योंकि लगातार संशय था, अलग अलग सवाल भी उठाए जा रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल द्वारा ये ऐलान कर दिया गया। अब पटपरगंज सीट की बात करते हैं तो अवध ओझा एक नया चेहरा जिसे आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है और राजनीति की शुरुआत अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी से की और चुनावी मैदान में है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की बात करें तो पिछले चुनाव में मनीष सिसोदिया की कम मार्जिन से जीत हुई थी और जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया है वो जो है उस सीट की बात करते हैं तो उत्तराखंड के वोटर्स वहां पर बहुत ज्यादा है और इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उस सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मजबूत कैंडिडेट वहां पर दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली की बात करते हैं तो अनिल चौधरी, उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर उतारे हैं। तो कई ऐसी सीटें इस बार दिल्ली में है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अब लोकसभा चुनाव पर नजर डालिए। लोकसभा चुनाव पर दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और उस वक्त भी माहौल पूरी तरह से था। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ी थी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की बात करें, लेकिन इस बार अलग तस्वीर है। बिल्कुल एक बार तस्वीर भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को यहाँ पर कि लगातार जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे। हालांकि दिल्ली में ठंड है ज्यादा, इसी वजह से सुबह के वक्त कोहरा भी है तो लोग अभी कम ही यहाँ पर पहुंच रहे। लेकिन तस्वीर देखिए आप, जो तमाम उम्र के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे लगातार वोट देने के लिए और हाई प्रोफाइल सीट है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे वोट देने के लिए। राहुल गांधी भी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो पूरी तरह से तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव दिलचस्प नजर आ रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला नई दिल्ली सीट पर देखने को मिल रहा है और वोटर्स लगातार यहाँ पर पहुंच रहे। शाम तक अपना वोट डाल पाएंगे और 8 तारीख को तस्वीर साफ हो पाएगी और दिलचस्प चुनाव नई दिल्ली सीट पर इस बार हो रहा है। जी बिल्कुल। और सहयोगी नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र देखिए, हम जंगपुरा की ही बात कर रहे थे, जैसा कि स्वाति बता रही थी कि वहां पर अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया के लिए तो वो सीट अभी देखिए कहा जा रहा है कि वो नए हैं, बताया जा रहा है कि वो बाहर से आए हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कितनी मजबूत हो जाती है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी की अगर जिक्र किया जाए, हाल ही के चुनाव में देखा जा रहा था कि अगर 2020 की भी बात करते हैं तो कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन इस बार का कैसा मुकाबला है और फिलहाल की क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर बात करें मनीष सिसोदिया के यहाँ से उम्मीदवार बनाए जाने की तो ये कहना मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा लाजमी होगा इस मौके पर कि मनीष सिसोदिया इस इलाके के लिए नए हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं राजनीति में, वो चाहे कहीं से भी चुनाव लड़ें और उनका एक अलग प्रभाव होता है। जैसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ले लें, वो गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन बनारस से कई बार एमपी रहे हैं और अभी भी एमपी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको अगर मेरठ से या उनको सहारनपुर से चुनाव लड़वा दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी वहाँ पर रहेगी या फिर कहीं वो नोन चेहरा नहीं होंगे। तो इसी तरीके से दिल्ली में डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया और एक बहुत बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी में, 2nd नंबर की पोजीशन उनकी मानी जाती है। और ये खुद जो चुनावी जनसभा हुई उसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद साफ किया कि वो डिप्टी सीएम होने वाले हैं अगर वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं। तो ये सारे टैक्स हैं, तो जो वोटर है उसको ये बताने के लिए कि आप कैसे नेता को चुनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके का कार्यकाल मनीष सिसोदिया का रहा है, चाहे वो देख लें
तो उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। दूसरी तरफ अगर यहाँ जंगपुरा सीट की बात करें तो ये आम आदमी पार्टी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है। 2013 से लगातार 3 चुनाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने जीते हैं और अब की बार यहाँ से प्रवीण कुमार को हटाकर मनीष सिसोदिया को लाया गया है। उसकी वजह यही है कि देखिए, कोई भी पार्टी हो वो पहले अपना चुनावी समीकरण देखती है, उसमें ये भी देखती है कि उनके वोटर कौन हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी जातियां हैं जहां पर उनके वोटर हैं और वहां पर उनका इम्पैक्ट क्या है। इसके लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी तो जानी जाती है कि वो पहले सर्वे वगैरह कराती है, उसके बाद में वो अपने कैंडिडेट खड़े करती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो 8 मौजूदा विधायक थे आम आदमी पार्टी के, वो पार्टी छोड़ के और बीजेपी में शामिल हो गए केवल इस वजह से कि उनके टिकट काट दिए गए। तो ये सारी चीजें जो है रिसर्च करने के बाद फिर पार्टी करती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो उम्मीदवारी है कहीं कमजोर है, लेकिन इतना जरूर है कि जो तरविंदर सिंह मारवा हैं वो यहाँ के पुराने नेता हैं और लगातार 3 चुनाव वो हारे हैं। इस बार लोगों की संवेदनाएं, हमदर्दी भी उनके साथ है और लोग चाहते हैं कि वो उनको वोट करें, लेकिन एक बड़ा चेहरा उनके सामने है जिनका नाम मनीष सिसोदिया है। अब देखना ये होगा कि ये जो आमने सामने की लड़ाई है इसमें बीजेपी मनीष सिसोदिया को कितना घेर पाई है। अगर कोई डेंट लगता है तो उसमें एक बहुत बड़ा मार्जिन है। पिछली बार जो यहाँ से जीत हुई थी प्रवीण कुमार की, वो भी अच्छी खासी जीत थी, करीब 20,000 के आसपास वोट उन्होंने पाए थे, जो अंतर था वोटों का। तो अब देखना होगा कि वोटर जो है जिस तरीके से सुबह से उत्साह देखा जा रहा है, मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ पीछे से आवाजें आ रही है, वोटर कह रहे हैं कि अंदर बहुत भीड़ लगी हुई है, यानी बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए सुबह सवेरे निकल रहे हैं। ठंड जरूर है लेकिन जो ठंड का असर है वो नहीं देखा जा रहा है। आप स्पीड देखिए वोटर्स की और उनका जो उत्साह है वो देखिए, अंदर जाने का और वोट डाल के बाहर आने का, वो जबरदस्त दिखता है। मतलब जैसे यूपी में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं उसी तरह की स्थिति अंदर भी बनी हुई है और वोटर बहुत बड़ी तादाद में अपने घर से निकल रहे हैं। उनका शायद ये मानना रहा होगा कि और जो अपने दिन के काम हैं, आज चूंकि यहाँ पे छुट्टी भी है तो जो और काम है वो बाद में करें, पहले वोट वाली जो जिम्मेदारी है वो निभा ली जाए। तो इसी तरीके से लोग निकल रहे हैं, जबरदस्त उत्साह है और ये उत्साह कहाँ किसके लिए लाभदायक होगा ये 7 तारीख को पता चलेगा। जो वोटिंग के रिजल्ट हैं वो बताएंगे और यहाँ पर सरकार बदलती है या फिर से आम आदमी पार्टी में जो लोगों का उत्साह और यकीन है वो कायम रहता है। ये सारी चीजें देखने वाली होगी। आपको एक और चीज बता दें कि अब की बार जहां तक आम आदमी पार्टी की योजनाओं की बात है तो उनसे और प्लस करके योजनाएं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लेकर आए। यहाँ के जो वोटर हैं उनकी 20 उंगलियां घी में है, सिर कढ़ाई में है, ऐसी स्थिति है। क्योंकि जितना मिलने वाला है, जितना आम आदमी पार्टी दे रही है, उससे और बड़े बड़े वायदे किए गए हैं। जिनको फ्री की रेवड़ियां बोला जाता था वो अब बम्पर हैं। कोई भी किसी की सरकार बने वो उनको लोगों को यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है कि मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अब बात केवल रह जाती है यकीन की, कि यकीन किसके ऊपर है। लोगों ने सवाल खड़े किए कि अगर बीजेपी देना चाह रही है तो उत्तर प्रदेश में दे दे, सटा हुआ राज्य है, या हरियाणा में दे दे, यहाँ भी उनकी सरकार है। तो यहाँ का जो कैरेक्टर है आम आदमी पार्टी का वो लोगों ने देखा है। इसके अलावा पंजाब में भी देखा है किस तरीके से काम है। तो लोगों ने जो परफॉर्मेंस देखी अलग अलग पार्टियों की, उसके आधार पर भी जो विधायक है उसका चयन जरूर होगा। जी बिल्कुल लोकेश, देखिए कालकाजी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल क्लास और झुग्गी बस्तियों के जो लोग हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा वोट बैंक इनका माना जाता है और देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। और देखिए वोटिंग जो है वो चल रही है और इसी बीच प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो हम आपको सुनाएंगे कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। मैं ये चाहता हूं कि हर आदमी वोट करे, उसके लिए वोट करे जो कैंडिडेट उनको लगता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में साथ बैठेगा। उस पार्टी के लिए वोट करें जिसकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएगी। इवन इन न्यू दिल्ली आई थिंक ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आएं, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है।
दिल्ली के लोगों को समझ आ रहा है कि 11 साल से एक झूठी सरकार उनके बीच में थी, जो केवल सपने दिखाती थी मगर कोई काम नहीं किया, और उसका सच हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है, और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। देखिए, दिल्ली में दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, और अब विकास की वापस लहर चलेगी। लोगों ने शीला दीक्षित जी के कामों को याद किया इस पूरे चुनाव के दौरान, और पिछले 10 सालों में आबाद दिल्ली बर्बाद हुई है। लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव अब होने जा रहा है। बिल्कुल, मैं अपने संवैधानिक हक और अधिकार का, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रही हूँ। लोगों से भी अपील करूंगी, दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाताओं निकले, और मेरी स्वाभाविक है, कालका जी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मेरे कालका जी के लोग भी घरों से निकलेंगे, और ये चुनाव बदलाव का होगा, ये चुनाव विकास का होगा। दिल्ली के लाखों लोग अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने कालका माई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए, और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी मैंने कालका माई के चरणों में अर्जी लगाई है, और कालका माई सब बाधाओं को दूर करती है। कालका माई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको कालका माई सेटल कर देगी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सारे देश के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सब अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वोटिंग राइट। और ये वोटिंग राइट ही नहीं, एक जिम्मेवारी है हर आम नागरिक की कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें और भारत का जो भविष्य है खुद ही नियुक्त करें। विकास, जो हमारे देश का विकास करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा जी, इतना उत्साह थी, बहुत ज्यादा। अंदर व्यवस्थाएं कैसी थी जब गई थी आप? बहुत अच्छी। आतिशी के पीए को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, धमकाने की बात है, वो पूरी तरह से गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने सब समझ लिया है, और जनता जिस उत्साह से मतदान केंद्रों पर आ रही है, निश्चित रूप से अब इस बार कमल खिलेगा ही। कल रात में कालका जी से भी एक शख्स पकड़ा गया जो कथित तौर पे आतिशी के पीए का सहयोगी था, उसके पास से 5 लाख रुपए भी मिले हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि पैसे का बल, बाहुबल, गुंडा बल, सब जितने भी ये तरीके अपना सकते हैं आम आदमी पार्टी अपना रही है। और ये तो सबसे ही ज़्यादा ख़राब बात है कि मुख्यमंत्री के स्टाफ का व्यक्ति पकड़ा जाए, उसके थैले से 5 लाख रुपए निकले, और वो खुद कहता है कि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। तो आप लगाइए कि आम आदमी पार्टी किस तरह की बैड प्रैक्टिसेस करती है। लोकतंत्र के इस पर्व में जिस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए, तो दिल्ली की जनता ने अब मन बनाया है कि इस बार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने कहा है कि उनका एक सपना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक बार विपक्ष में बैठे। नहीं, उनका सपना तो कभी साकार होगा नहीं, वो सपने ही देखते रहेंगे। अब उनका समय जा चुका है। ठीक है सर, थैंक यू। वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, सभी ने वोट किया, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। और हमारे साथ सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। लोकेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कालका जी सीट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मिडिल क्लास और झुग्गी बस्तियों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, ये वोट बैंक माना जाता है। और देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, और सभी दलों ने देखिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम किया, वादे जोरों शोरों से किए गए प्रचार प्रसार के दौरान। लेकिन जो आम जनता है उनके बीच क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? क्या वो इन वादों से प्रभावित नजर आए जब आपने उनसे बातचीत की?
देखिए, लोग प्रभावित तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग विश्वास इस पर करें, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि वो 11 साल से एक पार्टी को देख रहे हैं जो कि इस तरीके के जो वादे किए गए वो पूरे किए गए। और आप देखिए, शुरू से जब कैंपेन शुरू हुआ तो खासकर झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में रहने वाले लोगों के खिलाफ एक कैंपेन चला कि यहाँ पर अधिकतर लोग वो हैं जो कि माइग्रेटेड है या फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लेकर के एक पूरा अभियान चलाया गया। हालांकि इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की गई कि लोगों को परेशान किया जा रहा है और जो देश के ही लोग रहने वाले हैं जो कि दिल्ली में रह करके नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, उनके वोट्स काटे जा रहे हैं, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सख्त हुआ और उसके बाद ये गतिविधियां रुकी। क्योंकि ये माना जाता है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर जो कि झोपड़ियों में रहने वाला जो शख्स है, उसे बिजली, पानी और इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करने की हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको जो है वो अपील करती हैं। और इसी वजह से इस बार जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ या जो वादे किए गए दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, उन्होंने ये बात कही कि इस जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं या फिर हम भी फ्री की चीज़ें देंगे। और ये मुद्दा बार बार आम आदमी पार्टी इसलिए उठा रही है कि अगर यही इन्हीं पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी को सवाल में घेरे में लेना हो, चाहे कांग्रेस को, कि इनकी देश की दूसरे राज्यों में भी पार्टियां जो है सरकारें हैं, लेकिन वहां पर किस तरीके से लोगों को जो राहत दी जा सकती थी वो नहीं दे रही। तो ऐसे में ये बार बार ये डर दिखाया जा रहा है सारी पार्टियों की तरफ से कि वाकई ये जो वादे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो भाजपा उनका सब कुछ छीन सकती है और भाजपा बार बार विकास के दावे पर, चाहे वो शराब घोटाला रहा हो, चाहे यमुना की साफ सफाई हो, चाहे जिससे 4 महीने तक दिल्ली जूझती है प्रदूषण का मामला हो, ऐसे कई सारे ऐसे फहरिस्त है आरोप प्रत्यारोपों की जो सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं। और पीछे इनके बीच की व्यवस्था किस तरीके की, अगर आप इसको देखें तो चुनाव कैंपेन खत्म होने के बाद लगातार कैश पकड़ा जा रहा है, स्याही को लेकर के शिकायत की जा रही है कि कार्यकर्ता और जो पुलिस जो है वो घर पहुंच रही है, नाम नोट किए जा रहे हैं और हाथों पर स्याही लगा दी जा रही है। इसको लेकर ही कल शाम को आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है इलेक्शन कमीशन से भी मिला था और उसकी शिकायत की गई थी। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और देखना ये होगा कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आम आदमी उसको क्या अपील करता है और वो क्या जो है वोट करने के लिए आते हैं। हमारे पीछे इस वक्त जो है जो कई सारे लोग जो हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। पीछे मैं सुरक्षा व्यवस्था दिखाने की कोशिश करूँगा आपकी। गेट के ऊपर ही लगातार चेकिंग की जा रही है क्योंकि अभी कुछ जगह सूचनाएं ये आई यहाँ पर कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं जो बाहर पर्चियाँ बनाई जा रही हैं, उनमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके की चुनाव चिन्ह और उनकी वोट अपील जो है वो पर्चियों के साथ, चुनाव चिन्ह के साथ यहाँ लोग लेके पहुँचे, जो कि फौरी तौर पर जब पुलिस ने यहाँ पर उनको चेक किया और जो इलेक्शन में लगे हुए अधिकारी हैं उसके बाद उन पर्चियों को फाड़ा गया और बाद में जाकर के वो उन्होंने दूसरी पर्चियाँ दी गई और फिर वो लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने आए। क्योंकि वो पर्चियों पर चुनाव चिन्ह का होना और वोट की अपील करना दरअसल ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है। और ऐसे में जब यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और उन्होंने प्राइमरी फेसी जब गेट पर उन्होंने चेकिंग के लिए रोका गया तब ये बात सामने आ गई है और उसके बाद उन लोगों को वापस किया गया है। और साफ तौर पर पुलिस ने और इलेक्शन ऑफिसर्स ने ये हिदायत दे दी है कि इस तरीके की कोई भी गलती यहाँ पर कम से कम ना करें ताकि चुनाव जो है वो बिल्कुल तरीके से पारदर्शी तरीके से चल सके। धीरे धीरे करके लोग अब जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोट्स की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। और स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखा जा रहा है कि जितने भी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नेता अभी तक लगातार देखा जा रहा है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद वो अब वोटिंग प्रक्रिया में भी जा चुके हैं और कई लोगों ने वोट भी दे दिया है। ऐसे में बात की जाए तो देखिए वादे